सही। अमार साहब, आप क्या कहते हैं कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी या फिर वही 90 रोज की बात आएगी, पहले असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी और फिर असम्बलियां तहलील हो या फिर मुद्दत पूरी हो और उसके बाद जो निगरान सेटअप है वो वाकई इलेक्शन वक्त पर करवा पाएगा? पहली बात तो ये है कि ये जो सवाल है ये किसी हद तक मुबालगे के ऊपर और अंदेशे के ऊपर या खदशे के ऊपर मबनी है। कहीं से ये कोई हतमी बात, कोई खबर, कोई पार्टी बयान नहीं आया कि पीपल्स पार्टी इतने दिनों के लिए ये चाह रही है और मुस्लिम लीग नून इतने दिनों के लिए। ये शायद आपकी अपनी एडिटोरियल जजमेंट हो, आपको ये अंदाजा हो, लेकिन इसके बारे में इसमें खबरियत कोई नहीं है। अंदाजे हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। दूसरा जो जाहिर है, चूंकि एक सवाल ही अंदाजों पे तख्लीक हुआ है तो उसका जवाब भी अंदाजों के हवाले से होगा। क्योंकि हमारे साथ अंदाजे भी तो उसी बेस पर लगाए जा रहे हैं ना, क्योंकि अभी जो मौजूदा निगरान सेटअप है उसको देखते हुए भी, तो फिर इसीलिए ही फ्यूचर की पेशगोइयां भी हो रही हैं। अभी निगरान सेटअप नहीं है, हो रहे हैं अभी मतलब है निगरान सेटअप ने अभी आना है। दूसरी बात ये है कि मामला जो हैं, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे एक महीने पहले इलेक्शन हो गए या एक महीने बाद हो गए, तो जिस तरह इस प्रोग्राम में डिस्कस किया गया कि कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, कोई जमहूरियत कुछ किस्म की चीज हो रही है, आवाम के खिलाफ कोई महाज बुलंद किया जा रहा है, भाई ये उनका इख्तियार है। वो ये 2 महीने कराएं या 3 महीने में कराएं, 1 महीने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, ना सियासी बयानिए में, ना मुल्क की माशी सूरत हाल में कोई ऐसी चीज नहीं आएगी। सवाल ये जरूर हो सकता था कि क्या इंतखाबी पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा। उसके शुरू में आपने राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दी जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है जिसका उन्हें राइट है। तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा सवाल नहीं है इसमें। सही। नबी साहब, आप क्या समझते हैं कि अलाउ करें इस बात को जी बिल्कुल। देखिए, पीपल्स पार्टी के लीडर सैयद नवीद कवर ने कहा कि जनाब हमारी तजवीज़ होगी कि 8 को असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएं। फिर नैयर हुसैन बुखारी साहब की आज एक प्रेस रिलीज पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियल अपने ग्रुप्स में शेयर की है, जिसमें उनका रिकमेंडेशन ये है, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि असेंबलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं, क्या नहीं कहती हैं, तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि अलायंस के अंदर है उसके अंदर से ये तजाद और ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है। तो बहरहाल ये सवाल मफरूज़े पे नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जब आप बात करें तो वो भी इस हवाले से बहुत क्लैरिटी से जवाब नहीं देते हैं। उनके अंदर भी ये ऑन द फेंस की पॉलिसी है कि देखते हैं, अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अगर पहले भी डिसॉल्व कर दी जाए तो उसमें मुज़ायका नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये बात अपनी जगह हकीकत है कि ये असेंबली 2 दिन पहले डिसॉल्व हो या टाइम पूरा करे, अवाम का इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप बात हिस्टोरिकली करेंगे तो वाकई एक ये बात ज़रूर आएगी कि इस असेंबली ने अपना टाइम पूरा नहीं किया और इस पर फिर सवाल जवाब उठेंगे। लेकिन अगर असेंबली अपना टाइम पूरा करती है तो जिस तरह से पिछली 2 असेंबलीज ने टाइम पूरा किया, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कंटिन्यूएशन है। अगर अदरवाइज रेजोल्यूशन भी होती है तो वो भी बहरहाल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा। लेकिन इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो पंजाब में और केपीके में किया गया तो उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरा सवाल जो आईपीपी के हवाले से बात हुआ कि आईपीपी ने बहुत गेन किया है, हाँ ये बात इस हद तक ठीक है कि चूंकि उनके मद्दे मुकाबले इस वक्त कोई नहीं है। नून लीग एक अपनी जगह पर खड़ी है और आईपीपी का जो बुनियादी वोट है वो उस वोट की जो डेफिनेशन है वो मुझे एक लीडर ने ये दी कि जिस तरह भी पिछले दोनों ये बात चल रही थी कि जनाब 2 एक एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर और एक स्पेशल एसएपीएम टू प्राइम मिनिस्टर इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो उसके जवाब में मैंने एक आईपीपी के लीडर से पूछा, सीनियर लीडर से पूछा कि ये वाकईतन रेजिग्नेशन हो गए। तो उनका जवाब था, ये पंजाबी का जवाब है कि जनाब रेजिग्नेशन की लोड़ नहीं की, वैसे भी सानू वोट अपने इलेक्टेबल होने से पैना है, हमें अपनी पार्टी पे वोट नहीं पड़ना। तो बात यह है कि आईपीपी ने इस वक्त एज अ पॉलिटिकल पार्टी कुछ गेन नहीं किया। हाँ, चूंकि वो इलेक्टेबल्स का एक धड़ा है, एज इलेक्टेबल्स का धड़ा वो बहुत ज्यादा इसलिए एडवांटेज ले जाएंगे कि अगर उनके मध्य मुकाबले कंपटीशन को जरा टोन डाउन किया जाए, अगर तो नून लीग भी उनके मुकाबले में एक इलेक्टेबल लाती है और उसके दरमियान में पीटीआई उस ओकेजन से गायब हो जाएगी तो नेचुरली उसकी जो एक बेनिफिशियरी है वो आईपीपी होगी। लेकिन अगर ये मुकाबला उनके दरमियान भी डेडलॉक में जाता है, मतलब पीएमएलएन भी अपने बेहतरीन खिलाड़ी लेकर आ जाती है, तो शायद ये आईपीपी के लिए भी इतनी ग्लोरियस सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि पीएमएलएन बहरहाल इस पंजाब के अंदर दहाइयों से हुकूमत करती आई है, उनको
पॉलिटिक्स भी आती है, उनको इलेक्शंस भी आते हैं, और उनके बहरहाल शहबाज शरीफ के चीफ मिनिस्टर के दौर के ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं जो अभी भी प्रेजेंट करते हैं। जहां तक बात यह है कि पंजाब में मेरा ख्याल इस वक्त बुनियादी बेनिफिशियरी PMLN होगी, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि पंजाब में PMLN के पास एज अ लॉट टू सेल। जहां तक बात उनके अपने वोट बैंक की है, तो मेरे ख्याल अपने वोट बैंक के अंदर वो जो एंटी PTI रेटरिक है वो काफी हद तक वो सरायत कर चुका है, परमिएट कर चुका है। क्योंकि आप अगर आप PMLN के लोगों से बात करेंगे तो जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज की बातें बताया करते थे, उनकी करप्शन की बातें बताया करते थे, इसी तरह की करप्शन की कहानी अब आपको नून लीग के वोटर और सपोर्टर से मिलती है।